दीदी जो है आज माइनॉरिटीज के लिए जो सोचते हैं जो करती हैं इससे ज्यादा जो है कोई चीफ मिनिस्टर नहीं कर रहा है। राफेल सिद्दीकी साहब जो है इन्होंने ममता बनर्जी के अगेंस्ट में कोई बात नहीं कही। उन्होंने किसी मामले में कहा वो मुद्दा था, अब वो खुद बरूबर अपनी ये बात रखेंगे। क्या हुआ है? काफी ज्यादा तूल पकड़ा हुआ है। कोई तुल नहीं है। वीसी 12 तारीख तक जो है वीसी के बाद जो गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेते हैं गवर्नमेंट का डिसीजन पर है। दूसरा बात, आलिया यूनिवर्सिटी में सब स्मूथली चल रहा है। वीसी के खिलाफ जो बच्चा जो है आपका बेहुरमती किया था उसके खिलाफ एक्शन हुआ, वो अरेस्टेड है, जेल में है। लेकिन उसका बात है, आप ही अगर हमारा फोन कॉल में हमसे बात हुई, ऑडियो बाहर हुआ है क्या? नहीं हुआ है। हमारे बारे में किसी को बोलिएगा तो मेरा करने का कुछ है नहीं। ये सब लोग आज इफ्तार, देखिए हम लोग रमजान का महीना है, इफ्तार करने के लिए यहाँ आए हैं। हम संख्यालघु मिनिस्टर है, हमारा ये दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी है संख्यालघु बेल्ट में घूमना। एक दूसरा नंबर हमारा मंजर कैसर भाई हमको अगर दावत करेंगे, अमीर भाई अगर दावत करेंगे, उसके बाद जो है आपका और एक साहब है हमारे, क्या नाम है उनका, जसीम भाई, तो वो तो हमको जाना पड़ेगा। क्या डरा करके वोट दिया? गलत बात है। कोई किसी को डरा नहीं सकता है बंगाल में। हिंदुस्तान में अगर कोई किसी को डरा नहीं सकता, बंगाल में क्या डराएंगे? बंगाल में भी जो है कोई डरा नहीं सकता है। नंबर 1 ये दीदी की पार्टी का है। दीदी जो है आज माइनॉरिटीज के लिए जो सोचते हैं जो करती हैं इससे ज्यादा जो है कोई चीफ मिनिस्टर नहीं कर रहा है। राफेल सिद्दीकी साहब जो है इन्होंने ममता बनर्जी के अगेंस्ट में कोई बात नहीं कही। उन्होंने किसी मामले में कहा वो मुद्दा था, अब वो खुद बरूबर अपनी ये बात रखेंगे और आपके सामने में क्लियर कट बात करेंगे। मेरी मुलाकात बाबुल सुप्रियो साहब से कराई गई। बाबुल सुप्रियो साहब ने मुझसे कहा कि वो एक ऐसी पार्टी में थे जो पार्टी एक बहुत ही गलत पार्टी थी, और उस पार्टी में रहते हुए उस पार्टी का जो आइडियोलॉजी था उसके तहत जो कुछ भी हुआ उसका उनको बहुत दुख है, और उन्होंने सोचा कि इसका प्रायश्चित करना चाहिए। और इस प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने दीदी से टिकट मांगी कि दीदी मुझे प्रायश्चित करना है। दीदी ने कहा कि मैं तुम्हें बालीगंज का टिकट दे रही हूं जहां पे माइनॉरिटी सबसे ज्यादा है। जाओ बालीगंज के वोटरों को सर्व करो, वहां के लोगों को सर्व करो, उनकी खिदमत करो, और प्रायश्चित करने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। मैंने सोचा इस्लाम में भी मौका दिया जाता है तौबा करने का, तो मैं ये सोच के आज आप लोगों को मुझे आप देख पा रहे हैं कि मैं आज बॉबी भाई के साथ और बाकी सब लोगों के साथ मैं यहाँ आज मौजूद हूँ। और अब मैं कहता हूँ जिस तरह से हमने नो वोट टू बीजेपी का मुहिम इससे पहले भी चलाया था, आज भी हम नो वोट टू बीजेपी का मुहिम चलाते हुए अपील करते हैं कि जिस तरह से टीएमसी को वोट पहले आपने दिया था इस बार भी दें। बाबुल सुप्रियो जी आए थे, उनके साथ इनका तारुफ हुआ। एक दूसरा नंबर, उन्होंने जो बयान दिया देने के बाद जस्ट रिवर्स, ये जिनके सोच में जो था वो जस्ट रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। इसलिए आज जो है इन्होंने प्रेस में ये बोल करके सफाई दे रहे हैं कि जो मैं बोला था वो गलत किया था, दीदी के खिलाफ नहीं बोला था, बाबुल जी के खिलाफ बोला था, कोई लोग आदमी हमको मिसगाइड किया था, इसके चक्कर में मैंने बोला था। आज उन्होंने क्लियर कर दिया कि हमको मिसगाइडेड थे, अब लेकिन हम गाइडेड हैं, अब लेकिन हम अच्छा रास्ते पे हैं और टीएमसी के वोट के लिए जो वो बैठे हुए हैं। मुलाकात करने के बाद मुझे ये बात समझ में आया, अगले खुद कह रहे हैं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अगला अपनी आइडियोलॉजी को चेंज कर चुका है, क्योंकि वो एक पार्टी में था जिसकी आइडियोलॉजी जो है वो डिफरेंट थी, अब वो टीएमसी में आ गया है, उसको समझ में आ गया है कि गलत है, और हिंदुस्तान का जो सभ्यता है उसके ऊपर उसकी वो उसका जो है वो और उसकी इज्जत रखना चाहता है, और बंगाल को वो बचाना चाहता है।